तो दोस्तों आज मैं आप सबको एक जर्मन का बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक स्टडी करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आर्टिकल्स। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं देर, दी और दास में तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले बात करें हम ऑफ इंग्लिश की। ऑफ इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में तो हमारे पास है दा। कुछ लोग इसको दी बोलते हैं, कुछ लोग इसको दा बोलते हैं। और जब हम बात करें डॉच की, ऑफ डॉइच, तो हमारे पास ये दा बन जाते हैं 3 कैटेगरी के। देर फॉर मस्कुलिन, दी फॉर फेमिनाइन और दास फॉर न्यूट्रल। दोस्तों इन आर्टिकल्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्योरी जर्मन है। जो प्योर जर्मन है ये हमेशा आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो मैं आज आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे देर के साथ। सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो मैं इस वीडियो का 3 पार्ट बनाऊंगा। पहला हम शुरू करेंगे देर के साथ, फिर दी, फिर दास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जितने भी मेल बींग्स हैं सबके साथ देर लगेगा। सिर्फ द स्पैफर्ड और जितने भी वर्ड्स शेन और लाइन के साथ एंड होंगे उनको छोड़ के। पैफर्ड एक जिसको हिंदी में हम घोड़ा बोल देते हैं। घोड़ा एक वैसे देखा जाए तो मेल में आना चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। तो दास पैफर्ड होगा ये। इसको छोड़ के बाकी सब हम जितने भी मेल बीइंग है। दूसरा, जितने भी नाम है महीनों के, मंथ नेम, सीजन्स और डेज, इन सब के साथ आपको देर लगाना है। देर जोमर, देर फ्रूलिंग, देर डीनस्टाग, देर जोनस्टाग, देर जामस्टाग, सबके साथ देर लगाना है। पहला हमने पढ़ा जितने भी मेल कैटेगरीज के चीज़ें हैं वो हमेशा देर में आएगी। उसमें सिर्फ दास पैफर्ड को और जितने भी शब्द शैन और लाइन के साथ खत्म होते हैं इनको छोड़ के। दूसरा हमने पढ़ा जितने भी महीनों के नाम, सीजन्स के नाम और दिनों के नाम है वो सारे देर में आते हैं। तीसरा जो है जो नाउन्स ईयर के साथ खत्म हो रहे हैं, ईआर के साथ, और वो हमेशा पर्सन होना चाहिए, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई औजार होना चाहिए। ठीक है, ईआर के साथ कोई पर्सन, इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार, थिंग होनी चाहिए, तो हमेशा देर में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको जैसे बताइए रेशनर, ये कैलकुलेटर को बोलते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, रेशनर कैलकुलेटर, ईआर एंड में आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे पर्सन की बात करें, देर मालेर, देर मालेर मीन्स पेंटर, पर्सन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, देर हामर, देर हामर। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देर हामर, हामर मीन्स हथौड़ा, हैमर। हामेर, मालेर और रेशनर, तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट, थिंग्स और पर्सन है। नेक्स्ट है जितने भी टू सिलेबल मीन्स होता है एक वर्ड में 2 वोवल्स का आना। जितने भी 2 सिलेबल्स होते हैं वो एंड होने चाहिए इश के साथ, आईजी के साथ, मुस के साथ और LING के साथ, लिंक के साथ। जैसे के फिश मीन्स होता है केज, पिंजरा। ठीक है, देर हुमुस, देर हुमुस मीन्स होता है खाद, मिट्टी होना। ठीक है, खाद।
टैपिश, ठीक है, इश के साथ एंड हो रहा है। टैपिश का मीन्स होता है कारपेट, गलीचा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट होता है जितने भी पॉइंट ऑफ कंपास, ठीक है, जैसे हम लोग डायरेक्शंस देखते हैं ना, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, कंपास की डायरेक्शंस, देयर ओस्टर्न, देयर स्यूडन, देयर वेस्टर्न, देयर नॉर्दर्न, ठीक है। जितनी भी कंपास डायरेक्शंस होती है उनके साथ भी ये देयर आता है, ठीक है। और कुछ 99% नाउन जिनकी एंडिंग होती है ई एन के साथ, पर शर्त है कि वो कोई वर्ब से नाउन ना बनाया गया हो, जैसे देयर गार्टन, देयर गार्टन, देयर फार्डन, फार्डन, फार्डन मीन्स होता है थ्रेड, धागा, गार्डन मीन्स गार्डन, ओके। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जितने भी मेल बींग्स होते हैं एक्सेप्ट प्रेफर्ड और चैन अलाइन के साथ जो एंड होते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने भी मोस्ट ऑफ द नाउन ई एन के साथ एंड होते हैं, शर्त है कि वो वर्ब से नाउन ना बनाया गया हो। तीसरा है जितने भी महीनों के नाम, सीजन्स के नाम, दिनों के नाम, वो सब के सब देयर में आते हैं। तीसरा हमने पढ़ा जो ई आर के साथ एंड होते हैं, जो किसी पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार, इंस्ट्रूमेंट और औजार, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो 2 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं जो एंड हो रहे होते हैं इश के साथ, लिंग, आईजी और मुस के साथ, वो भी मेल में आते हैं। फिर हमने पढ़ा डायरेक्शंस, कंपास डायरेक्शंस होती है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वो वाला। तो देर का इतना ही है जो मोस्ट 99% जो आपके लिए ये ट्रिक्स काम आएगी, मैंने वही ट्रिक्स बताई है। वैसे बहुत सारी और ट्रिक्स भी होती है, लेकिन जो आपके काम आएगी मैंने वही ट्रिक्स बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।